मैं ये बताना चाहूंगा, अभी हम लोग का पास चाइल्ड लेबर है ही नहीं। हम लोग का अरुणाचल में, आदि में, गालोंग में, निसिंग में कोई चाइल्ड लेबर है ही नहीं। काल में अरुणाचल में 5 करोड़ पॉपुलेशन हो गया, क्या चाइल्ड लेबर नहीं निकालेगा? मेरा नाम जाले सोना, लेबर लीडर हूँ। ये ताजे दकबक वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी। हमारा राइट में है अदा मोसी, वोमेन विंग प्रेसिडेंट, वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी। आज सबसे पहले मैं मीडिया बंधु को नमस्कार करना चाहता हूँ कि बहुत दिन के बाद मैं प्रेस क्लब में एक मैसेज देने के लिए आया हूँ। खास करके आज बहुत ही हम लोग के लिए बहुत अच्छी दिन है कि पलमामा में जो टेररिस्ट अटैक किया था, इंडिया ने आज बदला लिया है। बहुत अच्छा लगा। और हमारा हिंदुस्तान का जो आर्मी जवान है उसको प्राउड फील कर रहा हूँ हम लोग। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स सोसाइटी एक 2022 अक्टूबर में एक सोसाइटी का एक मजदूर संगठन एक तो फॉर्मेशन किया है। तो ये है हम 2022 में ये रजिस्टर हुआ। महासंघ का नाम में हम लोग ने मजदूर महासंघ का नाम में रजिस्टर किया था। उसके बाद 2024 अक्टूबर को फिर उसको हम लोग ने नाम को चेंज किया, अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी। अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी जो है, सारे अरुणाचल का मजदूर जो भी कर्मचारी है स्टेट में, इनका वेलफेयर के लिए हम लोग बनाया है मेरा लीडरशिप में। वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन का तौर पे हम लोग आगे निकल रहे हैं। आज पहली बार अरुणाचल प्रेस क्लब में हम लोग सारा अरुणाचल का मजदूर को हम लोग मैसेज देने के लिए आया है। आपका जो भी प्रॉब्लम्स है, वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन का तौर पे आपका वेलफेयर करने के लिए हम लोग ने फॉर्मेशन किया है। तो इसी प्रेस क्लब का द्वारा थ्रू हम एक फायदा उठाना चाहता हूँ आपका माध्यम से। अरुणाचल प्रदेश सरकार जो है मजदूर के लिए मिनिमम वेजेस बढ़ाया, उसके लिए ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी हम लोग वेलकम करता हूँ कि सरकार मजदूर के लिए बहुत ही मिनिमम वेजेस को अच्छा से इंक्रीज कर दिया। सारा इंडिया से सबसे हाईएस्ट मिनिमम वेजेस इन अरुणाचल प्रदेश में रिसेंटली मार्च 23 को इम्प्लीमेंट किया। 1 अप्रैल से इफेक्टिव करने के लिए सरकार से ऑर्डर आया है। उसी दौरान फिर सरकार ने एक ऑर्डर दिया है कि 60 ईयर जिसका एज हो गया है उसको रिटायरमेंट दिया जाए। रिटायरमेंट देने में आपको लामसम 3 लाख कर्मा योगी समन निधि का एक स्कीम में 3 लाख देने के लिए सरकार ने ऑर्डर दिया। अभी बेनिफिट देने से पहले कंसर्न डिपार्टमेंट अथॉरिटी ये बेनिफिट अवेल करने से पहले ही टर्मिनेशन करना शुरू कर दिया। वेरियस डिपार्टमेंट, मैं डिपार्टमेंट का नाम यहाँ बोलना नहीं चाहूंगा, वेरियस डिपार्टमेंट ने आपका लेबरर्स को टर्मिनेशन कर दिया बेनिफिट देने से पहले। तो मेरा हम लोग का तरफ से
वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी का तरफ से सरकार को ये अनुरोध करना चाहूँगा कि बेनिफिट मिलने से पहले उसको टर्मिनेशन को रुका जाए, क्योंकि बेनिफिट लेके टर्मिनेशन करने से भी बात अलग है। बेनिफिट मिलने से पहले ही टर्मिनेशन कर दिया तो जो भी टर्मिनेशन किया है सरकार उसको वापस रिकॉल करना है। कंसर्न डिपार्टमेंट पावर है, पीएचईओ, पीडब्ल्यू, जो भी वेरियस डिपार्टमेंट अरुणाचल प्रदेश में जो भी डिपार्टमेंट है जो 60 ईयर्स का नाम लेके जो टर्मिनेशन किया है उसको वापस री इंगेज करना है इमीडिएटली। सरकार तो ऑर्डर दिया है 60 ईयर्स को रिटायरमेंट देना है, लेकिन रिटायरमेंट देने से पहले उसका बेनिफिट देने से पहले ही टर्मिनेशन कर दिया। इसलिए जो भी टर्मिनेशन किया, जो भी डिपार्टमेंट, जो भी डिवीजन, मैं यहाँ नाम लेना नहीं जरूरी, आज नाम को डिस्क्लोज करना नहीं चाहता हूँ कि कौन सा डिवीजन से कौन सा एक्शन ने, कौन सा चीफ इंजीनियर ने, कौन सा एसी ने टर्मिनेशन किया है, उसको हम अभी डिस्क्लोज नहीं करेगा। इसलिए जो भी टर्मिनेशन किया है आप उसको री इंगेजमेंट कर दीजिए। अगर आपको टर्मिनेशन करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट द स्टेट गवर्नमेंट एक नॉर्म्स होता है, उसका टर्मिनेशन रिटायरमेंट का नॉर्म्स होता है कि चाहे वो कैजुअल हो, चाहे वो रेगुलर सर्विस हो या कैजुअल हो, 60 ईयर्स का बाद सबको रिटायरमेंट दिया जाता है। जो अभी हम लोग जो देखा है, किसी किसी का 65 ईयर्स है, किसी किसी का 64 ईयर्स है और किसी किसी का 61 ईयर्स है। तो मैं डिपार्टमेंट अथॉरिटी को जो लोग भी टर्मिनेशन किया है, मैं इसको पूछना चाहूंगा कि आप इतना दिन में टर्मिनेशन क्यों नहीं किया? जैसे ऑर्डर मिलने का साथ सर आप टर्मिनेशन कर दिया, उसका मतलब कि आप भी गलत था। इसलिए मैं इस प्रेस क्लब का माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, जो भी डिपार्टमेंट, जो भी एक्शन लेवल में, चीफ लेवल में जो 60 ईयर्स एज वाला को जो आप टर्मिनेशन कर रहा है, जब तक सरकार का जो बेनिफिट देने वाला है जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप टर्मिनेशन मत कीजिए। आपको अगर इमीडिएटली टर्मिनेशन करना है, इसका नॉर्म से 60 ईयर्स का एज में आपको पहले निकाल देना था। सरकार को आपको लिखना था कि ये 60 ईयर्स हो गया, इसका रिटायरमेंट का समय हो गया, इसको बेनिफिट देके निकालना है, पहले से निकालना था। साथ साथ में एक कंप्लेन भी आया है कि टर्मिनेशन का साथ साथ फिर एंगेजमेंट शुरू हो गया। जिसको टर्मिनेशन किया वो जाएगा कहाँ? बच्चा लोग क्लास 10 में, क्लास 12 में पढ़ाई कर रहा है, कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, उसका क्या होगा? कम से कम बेनिफिट तो मिलने देने से ठीक है। इसलिए जो भी टर्मिनेशन हो रहा है उसको रिकॉल कीजिए वर्कर्स को और टर्मिनेशन को स्टॉप कीजिए अनटिल अनलेस, जब तक जो 3 लाख वाला जब तक सरकार से फैसला नहीं होगा, नहीं देगा, तब तक टर्मिनेशन नहीं करना है। अगर टर्मिनेशन कहीं भी हुआ है, हम लोग कंसर्न डिपार्टमेंट, पार्टिकुलर ऑफिसर्स, कंसर्न चीफ इंजीनियर, कंसर्न एसी का साथ भी हम लोग बातचीत करेगा कि आप लोग अगर आपको करना है तो जो आदमी 65 ईयर्स हो गया आप उसको क्यों रखा? पहले ही रिटायरमेंट देना था। उसका मतलब गलत कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट का भी गलत है। तो इसलिए मैं कंसर्न डिपार्टमेंट, वेरियस डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट कैपिटल में जो भी मजदूर को डिपार्टमेंट से टर्मिनेशन हो रहा है उसको स्टॉप कीजिए जब तक बेनिफिट नहीं मिलेगा सरकार से। दूसरा बात, मैं अरुणाचल सरकार से एक अपील करना चाहूंगा, 3 lakhs को वेरियस डिस्ट्रिक्ट से ऑल ओवर अरुणाचल प्रदेश कोई भी वर्कर्स 40 साल 50 साल सरकार को कंट्रीब्यूशन देने का बाद, अपना लाइफ कोई सेक्रीफाइस करने का बाद में इन लोग का कहना है कि वर्कर्स का डिमांड ये है कि 3 लाख से नहीं होगा और उससे बढ़ाया जाए। सारा वेरियस ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन लोग भी डिमांड किया 10 लाख, कोई 5 लाख, कोई 15 लाख। लेकिन हम लोग वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी ऐसे
social organization for the welfare of the workers, welfare of the working class, every working class, मतलब कैटेगरी वाइज हम लोग जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन रूप में जो काम करने जा रहा है, सरकार को एक हम लोग एक आइडिया शेयर करना चाहूंगा कि आप 3 लाख का जगह में 5 लाख देने से ठीक है। ये वर्कर्स का भी डिमांड है कि 3 लाख तो ज्यादा ही कमती हो गया, इसलिए 3 लाख का जगह में जो कर्मयोगी समन समन निधि में जो स्कीम में जो देने के लिए सरकार ने जो प्लानिंग किया है, उसके लिए हम लोग वेलकम करता हूं, लेकिन ये पैसा जो है लमसम जो है कमती हो गया, वर्कर्स का डिमांड से। इसलिए सरकार को हम लोग एक सजेशन देना चाहता हूं कि अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड 2006 20 ईयर से रनिंग हो रहा है। स्मूथली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड जो है चल रहा है। इसलिए हम लोग सरकार को एक आइडिया देना चाहता हूं कि आप स्टेट गवर्नमेंट अगर दूसरा एक चेकर से दूसरा फंड से अगर दे नहीं सकता है तो दे सकता है, तो हम लोग का वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी का तरफ से एक हम लोग एक गवर्नमेंट को एक सुझाव देना चाहूंगा। अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर रेजुलेशन एक्ट सर्विस रूल 2006, उसमें स्टेट का एक रूल है और सेंट्रल का एक एक्ट है। सेंट्रल का एक्ट में अंडर सेक्शन 22 ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द बोर्ड, अंडर सेक्शन 22 सेक्शन ऑफ द बोर्ड सेंट्रल एक्ट का अंदर सेक्शन 2 में लिखा हुआ है, पेमिंग मेक द पेमिंग, जो 60 इयर्स जिसका हो गया है उसको पेंशन देना है। हम सरकार को ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी 60 इयर्स हो गया है वो कहीं ना कहीं जितना भी डिपार्टमेंट का जो कैजुअल वर्कर्स है वो अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर अंदर में बेनिफिशियरी कार्ड बनाया हुआ है। इसलिए एक में क्लियर कट मेंशन है कि लेबर को 60 इयर्स का पेंशन देना है। हम इसलिए अरुणाचल गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, 1% लेबर से जो अभी रिटर्न हो रहा है 3 लाख को नहीं जुड़ रहा है, वर्कर्स लोग डिनाई कर रहा है, तो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर एक्ट का अंदर सेंट्रल एक्ट का अंदर वहां क्लियर कट मेंशन है, लेबर को बेनिफिशियरी जिसका 37 साल हो गया है, 60 इयर्स हो गया, उसको पेंशन देना है। इसलिए ऑन बिहाफ ऑफ अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी का ओर से सरकार को हम लोग रिक्वेस्ट करता हूं, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप 1% लेबर से तो एज पर एक्ट का मुताबिक 60 इयर्स में जो पेंशन देने के लिए लिखा है उसमें से 2 लाख आप लोग प्लस कर देने से कैसा होगा। इसलिए हम लोग सरकार को अपील है, लमसम 5 लाख में रिटायरमेंट एज में बेनिफिट देने से ठीक है। हम लोग का तरफ से सरकार को अपील है। दूसरा बात कि अभी जो कर्मा योगी जो समन निधि जो योजना है, ये परमानेंट 60 इयर्स वाला को बाद में भी इंप्लीमेंट करेगा ना नहीं करेगा, इसका क्राइटेरिया को हम लोगों को पता नहीं है। कि सरकार को हम लोग का तरफ से गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट है कि इसको एक फ्रेम रूल बनाना होने से भी ठीक था कि इसका गाइडलाइन कैसा है। अभी ये साल में 60 इयर्स वाला होगा, आने वाला साल में भी 60 इयर्स लोग वर्कर्स लोग आएगा, उसको ये स्कीम से लागू करेगा ना दूसरा स्कीम से लागू करेगा, वो तो गवर्नमेंट का ऊपर में। लेकिन इसका भी एक तो कानून, एक रूल कानून बना के रखने से ठीक है। इसलिए ठीक है, कहीं ना कहीं
इंप्लीमेंट करते समय में करप्शन निकालेगा। करप्शन कैसे निकालेगा? मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, जब 2006 और 7 में पीडब्ल्यूडी में जब बीआरएस का जो स्कीम जब लॉन्च हुआ था, उसमें भी कहीं ना कहीं करप्शन हुआ है। इसलिए मैं हम लोग को, सरकार को ये रिक्वेस्ट है कि इसका क्राइटेरिया क्या है, इसका फ्रेम रूल कैसा है, आने वाला पीढ़ी के लिए, आने वाला वर्कर्स के लिए इसका इंप्लीमेंट कैसे होगा, उसका भी हम लोग को जानकारी नहीं है। इसलिए मैं ये 60 ईयर्स वाला को गवर्नमेंट को अनुरोध करता हूँ, जो अभी टर्मिनेशन हो रहा है उसको रिकॉल कर दीजिए, बंद कर दीजिए। जब तक बेनिफिट नहीं मिलेगा तब तक उसको होल्ड में रखिए। और दूसरा, डिपार्टमेंट काउंसिल को बोलता है आप टर्मिनेशन का साथ साथ आप री एंगेजमेंट दूसरा उसका बदली में भी डालना शुरू हो गया, तो ये काम नहीं करने चाहता, क्योंकि डिपार्टमेंट वाला को पता है इतना साल से आपका साथ काम किया, आपका डिपार्टमेंट में काम किया, वर्कर्स के लिए भी थोड़ा सा ह्यूमैनिटेरियन गवर्नमेंट होने से अच्छा है बोल के हम लोग सोचता है। नाउ ये हो गया 60 ईयर्स वाला। तो अभी हम लोग ने कल आपका जो ऑनरेबल मिनिस्टर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को हम लोग ने एक मेमोरेंडम सौंपा है, फर्स्ट टाइम। क्योंकि वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इवन डोमेस्टिक वर्कर्स, आंगनवाड़ी, आशा, जो भी कर्मचारी है अरुणाचल में, दुकान में काम करने वाला हो, कहीं भी हो, उसका वेलफेयर के लिए हम लोग उतरा है। इसलिए कल हम लोग का फर्स्ट अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी का ओर से फर्स्ट मेमोरेंडम गवर्नमेंट को हम लोग सौंपा है। मैं मेमोरेंडम पॉइंट वाइज आप लोगों को बता देगा। स्टेट एडवाइजरी कमिटी अंडर अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड। मेरा कहने का, हम लोग का कहने का मतलब ये है, अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का अंदर एक एडवाइजरी कमिटी बनाना है एज पर एक्ट। इसका चीफ सेक्रेटरी या कमिश्नर लेबर या लेबर मिनिस्टर, वो खुद एडवाइजरी कमिटी का चेयरमैन होना है। अरुणाचल गवर्नमेंट नहीं बनाया बोल के नहीं, बनाया था, 2 बार बनाया था। लेबर कमिश्नर को एडवाइजरी कमिटी का चेयरमैन बनाया था। अरुणाचल स्टेट में स्टेट एडवाइजरी कमिटी में 2 मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली से 2 एमएलए मेंबर होता है। यानी कि लेबर वेलफेयर बोर्ड को कैसे चलाना है, लेबर वेलफेयर बोर्ड इंप्लीमेंट कैसे करना है, स्टेट एडवाइजरी कमिटी सजेशन करता है। स्टेट एडवाइजरी कमिटी का सजेशन से बोर्ड को चलाना है। इसमें 2 रिप्रेजेंटेटिव एमएलए होता है, ट्रेड यूनियन लेबर लीडर लोग से मेंबर होता है, चीफ सेक्रेटरी या तो लेबर कमिश्नर, कमिश्नर लेबर जो है चेयरमैन होता है सारा इंडिया में। इसलिए हम लोग का वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी का डिमांड ये है कि आप अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड को इंप्लीमेंट कैसे करना है एज पर एक्ट, उसको सजेशन स्टेट एडवाइजरी कमिटी एक बना के इसका फुल फंक्शनिंग देख के वो लोग को सजेशन करना है कि बोर्ड को कैसे आगे ले जाना है। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड एक वर्कर्स का लाइफलाइन है। अगर गलत चला गया, कल बोर्ड खराब भी हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी कमिटी एक बनाया गया है ऑल ओवर इंडिया में। सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी है, उसमें 4 तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है मेंबर, स्टेट में 2 एमएलए होता है। इसलिए इसको प्रॉपरली गवर्नमेंट इसको सीरियसली इसको देखने से अच्छा है। खास करके लेबर मिनिस्टर, लेबर कमिश्नर लेबर और सेक्रेटरी लेबर और लेबर कमिश्नर, कंसर्न डिपार्टमेंट इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि बोर्ड का जो नोडल डिपार्टमेंट है वो लेबर डिपार्टमेंट,
लेबर डिपार्टमेंट ही सजेशन करना है, लेबर डिपार्टमेंट का थ्रू से ही ये सब फाइल मूव होता है। सेकंड नंबर, हम लोग ने लेबर मिनिस्टर को कल ही वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी का तरफ से हम लोग ने एक मेमोरेंडम सबमिट किया। अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का जो भी इंप्लीमेंट करना है सेंट्रल 8 स्टेट रूल में जाना है। यहाँ में पूरा दिया हुआ है सेंट्रल 8 में क्या क्या इंप्लीमेंट करना है, स्टेट रूल में क्या क्या इंप्लीमेंट करना है। तो गवर्नमेंट उसको चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश, लेबर मिनिस्टर, ऑनरेबल लेबर मिनिस्टर, लर्नेड चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर लेबर, सेक्रेटरी लेबर, उसको नजरअंदाज से नहीं देखना है, क्योंकि बोर्ड जो है सरकार का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। सरकार बोर्ड में क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है वो हम नहीं बोल रहा, क्योंकि चीफ मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्टर, खास करके लेबर सेक्रेटरी, इसको बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेबर वेलफेयर बोर्ड में गाइड करना है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी का ओर से हम लोग सरकार को अपील करता हूं, प्रॉपरली इंप्लीमेंटेशन सेंट्रल 8 एंड स्टेट रूल, जो वर्कर्स को क्या क्या बेनिफिट देना है, रूल एंड एक्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया गया, स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाया गया है, इसलिए उसका हिसाब से बोर्ड को चलाना है। नंबर 3 में स्टॉप नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट। Workers Welfare Society is the one of the responsibilities for welfare of the workers of the state. हम एक रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलरली फॉर वर्किंग क्लास ऑफ द स्टेट। हम लोग का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, कोई डिपार्टमेंट, कोई स्टेट में कोई बिजनेस वाला कोई गलत कर रहा है, सजेशन देने का हम लोग का भी ऑथोराइज है। इसलिए नंबर 3 में लिखा गया है, हम लोग ने सरकार को, ऑनरेबल लेबर मिनिस्टर को बताया गया है कि स्टॉप द नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट। बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में जो नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट दे रहा है, हैंग एमंग द मनी उसमें जा रहा है, इसलिए उसको नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट को स्टॉप करना है। एज पर सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार बोला है कि उसको नहीं देना है, मिनिस्ट्री ऑफ द लेबर डिपार्टमेंट भी नहीं देना है, वो लोग का भी ऑर्डर है। इसलिए हम लोग बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड को नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट को बंद करने के लिए हम लोग सरकार को अपील कर रहा है। मैं खुद भी फार्मर चेयरमैन हूँ, अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर में मैं खुद चेयरमैन रहा है 2 बार 3 बार। लास्ट 25 of the board meeting during my chairmanship, मेरा चेयरमैनशिप में लास्ट बोर्ड मीटिंग हुआ था, उसमें से मैंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर को बताया, नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट अगर देते रहेगा, नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट को अगर देते रहेगा तो लेबर वेलफेयर बोर्ड अरुणाचल का 1% लेबर से हमेशा मिसयूज होगा, मैंने सीएम साहब को बताया। इसलिए जितना बेनिफिट है जो रूल का अंदर में है उसको बढ़ा देना है। हमने यहाँ में ऑनरेबल सीएम को लिखा 2020 का सितंबर को, सीएम साहब ने हम जो प्रपोजल डाला है उसको अप्रूव कर दिया। मेरा नोट ने ही अप्रूव कर दिया कि नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट को बंद करना है। ऑनरेबल सीएम ने अप्रूव कर दिया, मेरा नोट में क्या लिखा हुआ है। इसमें हमने लिखा है कि मेडिकल का
लमसम 5-6 हज़ार देता था। हमने बोला कि मेरा प्रपोजल ये था, कैंसर बीमार वाला को डायरेक्ट 4 लाख दे दो, किडनी फेलर वाला को डायरेक्ट 5 लाख दे दो। इसमें लिखा हुआ है पूरा जितना जो फेडरल है 1,000 दे रहा था उसको कम से कम 10,000 दे दो, शादी में सिर्फ 5,000 दे रहा था 25,000 दे दो। पूरा रूल को हमने फ्रेम किया अमेंडमेंट करने के लिए। सीएम साहब ने डायरेक्ट मेरा नोट में अप्रूव कर दिया कि ये नॉन स्टेटरी जितना ब्लैंकेट स्लैंकेट दे रहा है उसको बंद करो। मैंने खुद ही बोला ये करेगा तो करप्शन हो जाएगा, गलत हो जाएगा, 1% लेबर से मिसयूज में चला जाएगा। इसलिए सर ने अप्रूव किया। लेकिन हम चेयरमैन जाने का बाद में ये फाइल जो है लेबर डिपार्टमेंट में गायब हो गया, इसलिए आगे नहीं जा पाया। इसलिए हम लोग ने जाते जाते मैंने 25 बोर्ड मीटिंग में पास किया था कि नॉन स्टेटरी बेनिफिट को बंद करना है। इसलिए हम यहाँ में ऑनरेबल मिनिस्टर को कल एक लेटर दिया है वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी का ओर से 3 नंबर में, नॉन स्टेटरी बेनिफिट को बंद करो सरकार, क्योंकि ये रूल में नहीं है, ये एक्ट में नहीं है, रूल एंड एक्ट का बाहर है। जब मैं चेयरमैन था उसमें मैंने बोल के किया। नंबर 4 में हम लोग सरकार को एक अपील कर रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वर्कर्स एजुकेशन बोर्ड, वर्कर्स एजुकेशन बोर्ड या तो दत्तोपंत जो भारतीय मजदूर संघ का जो फंडर है, दत्तोपंत तेंगी भारतीय मजदूर संघ का जो फंडर है, उसका नाम में एक वर्कर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खुलना है। जो वर्कर्स एजुकेशन बोर्ड जो है, जब यूपीए सरकार में, जब कांग्रेस सरकार हुआ करता था देश में, वर्कर्स एजुकेशन बोर्ड सारा इंडिया में बनाया। जिस दिन बीजेपी सरकार जब आया, एनडीए सरकार जब आया, उसको चेंज किया है दोतोपंत तंगी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इसमें रीजनल डायरेक्टर होता है। हमारा अरुणाचल का कुछ लोग एलडीसी यूडीसी नौकरी में भी मिलेगा जब यहाँ ऑफिस बनेगा तो, लेकिन इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कुछ 1 रुपया भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये इन्वॉल्वमेंट फाइनेंशियल पूरा स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को जमीन देना है। इस इंस्टीट्यूशन को अगर खुलेगा, अरुणाचल का गरीब लोग को, अरुणाचल का किसान लोग को, अरुणाचल का वोमेन लोग को, अरुणाचल का मजदूर लोग को आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको ट्रेनिंग देगा फ्री में, सरकार आपको पैसा देगा, ट्रेनिंग पैसा देके ट्रेनिंग देगा, स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग देगा, लीडरशिप का ट्रेनिंग देगा, हेल्थ अवेयरनेस का ट्रेनिंग देगा, HIV वगैरह का ट्रेनिंग देगा, लेबर कोऑपरेटिव के बारे में ट्रेनिंग देगा। सब कुछ आपको वर्कर्स एजुकेशन बोर्ड से ट्रेनिंग देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्पॉन्सर है। इसलिए हम लोग सरकार को एजेंडा रखा है कि वर्कर्स एजुकेशन बोर्ड या दोतोपाम तंगी का भारतीय मजदूर संघ का जो फंडर है, उसका नाम से यहाँ में एक इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खुलाया जाए फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स, फॉर द बेनिफिट ऑफ द वर्कर्स वेलफेयर के लिए, अरुणाचल का मजदूर का वेलफेयर के लिए। 5 नंबर में हम लोग ने सरकार को एजेंडा रखा, बीइंग ए लेबर लीडर, सारा अरुणाचल में 31 ईयर्स मैंने देखा हम लोग का अरुणाचल में लेबर लोग का कोई स्किल नहीं, अनस्किल, सब एवरीबॉडी अनस्किल, ओनली 5%, सिर्फ 5% जो होगा स्किल में होगा। 95% लेबरर्स अरुणाचल का जो लोकल लेबरर्स है स्किल में नहीं है। तो स्किल में अगर नहीं है तो हम लोग का अरुणाचल का जो लोकल जो वर्कर्स है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता है। दूसरा स्टेट में, दूसरा कंट्री में जितना भी BA करो, MA करो, आपको डबल आपको MA करो तो भी आप मजदूर में काम करता है, लेकिन वो स्किल का साथ। तो इसीलिए हम लोग ने डिमांड रखा है कि अरुणाचल सरकार को स्पेशली वर्कर्स के लिए, अरुणाचल का लेबरर्स के लिए एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर एक समवेयर इन अरुणाचल में इंप्लीमेंट कर देने से अच्छा बोल के हम लोग ने प्रपोजल डाला है। 6 नंबर में लंबा चौड़ा हो गया, फिर भी गवर्नमेंट को हम लोग नॉलेज दे रहा है, गवर्नमेंट को हम लोग शेयर कर रहा है कि
6 नंबर में अरुणाचल में अभी जगह जगह में गाड़ी गैरेज में, छोटा छोटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में चाइल्ड लेबर धीरे धीरे बढ़ रहा है। वो चाइल्ड लेबर जो है हमारा अरुणाचल का नहीं है। असम से चाइल्ड लेबर आ रहा है, दूसरा स्टेट से चाइल्ड लेबर आके अरुणाचल में कोई होटल में, कोई किसी का घर में, और कई कई गैरेज सरेज में चाइल्ड लेबर बहुत धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। तो चाइल्ड लेबर को जब हम पकड़ेगा, चाइल्ड लेबर को जब हम ऑपरेशन करेगा पकड़ने के लिए, तो रखेगा कहाँ? मैं जब 2-3 बार हम लोग ने शुरू किया था पहले 2005 में, ओजो मिशन स्कूल में हम लोग 10-15 चाइल्ड लेबर को हैंड ओवर करना पड़ा। तो इसलिए चाइल्ड लेबर को भी पढ़ाई करने का, एजुकेशन लेने का भी उसका हक है। इसलिए हम लोग सरकार को ये रिक्वेस्ट है कि चाइल्ड लेबर का सेंटर, एक रिहेबिलिटेशन सेंटर, यानी कि बच्चा लोग को जमा करके एजुकेशन दे के ऐसे एक सेंटर खोल देने से अच्छा है, वो कि हम लोग ने सरकार को प्रपोजल डाला है। 7 नंबर में देखिए, आप लोग सब अरुणाचल का लोग हैं, मीडिया फ्रेंड्स लोग। अभी अरुणाचल में ऐसे ऐसे काम करना है जो अरुणाचल का फ्यूचर के लिए फायदा हो, अरुणाचल का अनएम्प्लॉयमेंट के लिए फायदा हो। हम किसी का नौकरी, जबरदस्ती नौकरी दिलाने से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। इसलिए अरुणाचल में एक चीज सरकार को करना है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉक्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1948। जितना भी जो दुकानदार है, रेस्टोरेंट में काम करने वाला, दारू बेचने वाला, दुकान में वाइन शॉप में बेचने वाला, इसका भी कानून है। ईटानगर का, अरुणाचल का जितना भी जो रेस्टोरेंट वगैरह में जो मालवाड़ी लोग का साथ में सीमेंट उठाता है, लोडिंग अनलोडिंग करता है, जो आपका जो रोड को उठाता है, बड़ा बड़ा ट्रक आने से सामान को लोडिंग अनलोडिंग होता है, उसका भी तो कानून है। मान लीजिए बड़ा बड़ा शोरूम में 25 लेबर है, वो 25 लेबर हमारा अरुणाचल का लड़का लड़की होना चाहिए, जो कपड़ा बेचता है, शोरूम में कपड़ा दिखाता है, बड़ा बड़ा ब्रांड जो आइटम को दिखाता है, वो हमारा लुक होना चाहिए। इसके लिए ऑनरेबल असेंबली में 2006 में कानून पेंडिंग है, और उसका जितना भी दुकान में जो काम करने वाला कंपलसरी दुकान का मालिक लोग लेबर लाइसेंस बनाना चाहिए, यानी कि स्टेट का रेवेन्यू के लिए। और मीडिया वाला को भी, प्रिंटिंग मीडिया लोग को भी फायदा है इसमें। जितना जो दुकान वाला है एडवर्टाइजमेंट करेगा, मेरा दुकान में आज मान लीजिए कि मैं एक रेस्टोरेंट खुला है, उस रेस्टोरेंट में मुझे 10 आदमी का जरूरी है, रेस्टोरेंट का मालिक कंपलसरी एडवर्टाइजमेंट देना है कि मेरा रेस्टोरेंट में इतना आदमी चाहिए। और ये सुक्स एंड कमर्शियल 1948 का कानून अगर आप लागू नहीं करेगा, वो हम लोग ऐसे नहीं कर सकता। इसलिए सरकार को हम लोग कि वर्कर्स अरुणाचल का गरीबी का इंटरेस्ट के लिए ये कानून को भी या एक्ट को भी इंप्लीमेंट कर देने से अच्छा है, बोल के हम लोग सरकार को जानकारी दे रहा है। अभी 2 पॉइंट मेरा बचा हुआ है। मिनिमम वेजेस एडवाइजरी बोर्ड भी है। अभी आप देखिए अरुणाचल सरकार जो डिपार्टमेंट का जितना कैजुअल लेबर जो काम करने वाला को पैसा बढ़ा दिया, अभी जो डेली वेजेस वाला को कौन बढ़ाएगा? तो डेली वेजेस वाला में सबसे कंप्लेन है पब्लिक से। असम में आपको 400 रुपया है, अरुणाचल में 600, 700, 1000। आप जब तक मिनिमम वेजेस एडवाइजरी बोर्ड प्रॉपरली अगर डिपार्टमेंट फंक्शनिंग नहीं करेगा, तो उसका रेट को प्रपोजल कौन देगा? लेबर डिपार्टमेंट तो नहीं दे सकता अपना मर्जी से। इसलिए अरुणाचल से बाहर कंट्री से आके, दूसरा स्टेट से आके यहाँ में 1000 पैसा ले रहा है, और बड़ा हम लोग का जो आम आदमी है वो कंप्लेन दे रहा है कि लेबर का 1000 कैसे हम दे पाएंगे। तो इसका मिनिमम वेजेस को फिक्स, डेली वेजेस का हजरा को कौन फिक्स करेगा? इसका जमावारी कौन लेगा? इसलिए मिनिमम वेजेस एडवाइजरी बोर्ड को
प्रॉपरली अगर इम्प्लीमेंट करेगा तो मिनिमम वेजेस एडवाइजरी बोर्ड को ये बताना है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर का वेजेस को कैसे फिक्स किया जाएगा। तो इसीलिए हम लोग सरकार को ये रिक्वेस्ट है कि अभी आप लोग ने पैसा भरा दिया, हम लोग वेलकम कर रहा हूँ, थैंक दे रहा हूँ। अगर ऑन स्केल का अगर 600 है, अरुणाचल गवर्नमेंट ने जब पैसा भरा दिया तो प्राइवेट वाला तो 800 मांगेगा, क्योंकि प्राइवेट वाला जो है का पैसा को हम लोग कमती नहीं कर सकता है। अगर जो पैसा इतना पैसा जो भरा दिया सरकार ने, इससे हम 1 रुपया भी कोई भी प्राइवेट कंपनी डिडक्शन नहीं कर सकता, उससे ज्यादा ही होना पड़ेगा। इसलिए तब तो प्राइवेट वाला अभी और ज्यादा मांगेगा। इसलिए सरकार को इन्हीं से लेना है कि इसको जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है जो हजरा में काम कर रहा है, डेली किसी का बिल्डिंग को काम कर बना रहा है, उसका रेट कैसे होना चाहिए। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट का अंदर कॉन्ट्रैक्ट लेबर का बोर्ड को यहाँ लागू करना है और मिनिमम वेजेस एडवाइजरी बोर्ड को प्रॉपर्ली फंक्शन करने देना है। तो आपको 99 में कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट एक नोटिफिकेशन निकाला है, लेकिन अभी तक वो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं किया, असेंबली में कैबिनेट में पास नहीं किया। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर एडवाइजरी बोर्ड स्टेट में एक तो होता है, इसको सरकार इंप्लीमेंट करने से सरकार के लिए भी, लेबर डिपार्टमेंट के लिए भी रेवेन्यू अच्छा होगा और अरुणाचल में जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उन लोग का भी वेलफेयर अच्छा होगा और आप लोग के लिए भी, पब्लिक के लिए भी अच्छा होगा। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर एडवाइजरी बोर्ड भी सरकार को कॉन्स्टिट्यूट करने से अच्छा है। अभी इनलैंड परमिट का पूरा इश्यू है, इंटर स्टेट मार्जिन वर्कर जो बाहर से जो लेबर आ रहा है, इसका 1983 में एक नोटिफिकेशन दिया हुआ है लेबर डिपार्टमेंट। इसलिए इंटर स्टेट मार्जिन वर्कर्स का भी जो रूल बनाया, प्लान बनाया है, उसको स्टेट गवर्नमेंट जो प्रॉपरली इंप्लीमेंटेशन कर देने से जो बाहर का लेबर आने वाला, इनलैंड परमिट का सिस्टम भी चेंज होगा, इनलैंड परमिट का जो अकाउंटेबल होगा, जो अभी हम लोग को प्रॉब्लम चल रहा है। इसलिए हम लोग सरकार को ये अपील है कि इंटर स्टेट मार्जिन वर्कर्स का भी कानून को यहाँ में लागू कर देने से अच्छा है। लास्टली, सारा देश में सोशल सिक्योरिटी वर्कर्स, स्टेट में चीफ मिनिस्टर चेयरमैन होता है, लेबर मिनिस्टर वाइस चेयरमैन होता है, देश में प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होता है और यूनियन लेबर मिनिस्टर वाइस चेयरमैन होता है। बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। इसका 2008 में ड्राफ्ट बनाया गया, पार्लियामेंट में शायद बिल इंट्रोड्यूस किया। तो सोशल सिक्योरिटी जो है कितना भी मीडिया बंधु के लिए भी अच्छा है, इसका जो गाइडलाइन में गरीब लोग के लिए अच्छा है। इसलिए सोशल सिक्योरिटी का जो 2008 और 2009 में रूल बनाया गया है, स्टेट गवर्नमेंट इसको भी इम्प्लीमेंट कर देना है। वो कि हम लोग ने ऑनरेबल लेबर मिनिस्टर को कल एक मेमोरेंडम प्रेजेंटेशन सबमिट किया है कि हम लोग जो भी जो डिमांड जो रखा है, ये अरुणाचल का सिर्फ मजदूर के लिए नहीं है, अरुणाचल का अनएम्प्लॉयमेंट के लिए भी फायदा होगा। इसलिए कि हम एक एक कानून को जो सरकार को रखा है लेबर वेलफेयर के लिए, कि सिर्फ लेबर के लिए कि इंटर अरुणाचल का अनएम्प्लॉयमेंट युवा लोग के लिए भी काम आएगा। इसलिए सरकार को हम लोग ने नॉलेज दिया। टर्मिनेशन जो है, जो बिना बेनिफिट में टर्मिनेशन काफ़ी हो गया है। तो अभी हम आपको एक मेरा पास में अभी कम से कम 30-40 जैसा लिस्ट आया है। पावर डिपार्टमेंट का, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का है, वेटरनरी का है, अभी जो हमको मिला है, और बाकी बहुत जगह में है। लेकिन अभी हमको कल जो मैसेज आया है, पावर और वेटरनरी एंड हाइड्रो पावर और ईटानगर में भी बहुत हुआ है बोला, लेकिन अभी तक हम लोग के पास रिपोर्ट नहीं आया। पहले भी मैंने ब्रीफिंग में बताया है कि 60 इयर्स कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और कोई भी सर्विस करने वाला 60 इयर्स का रिटायरमेंट होता है। लेकिन जो अरुणाचल में जो कैजुअल वाला है, तो 60 इयर्स में रिटायरमेंट अगर बेनिफिट नहीं देने से तो बेकार में उसका जिंदगी बर्बाद हो जाता है। 60 इयर्स तो जाना है कोई भी हो, एज पर नॉर्म्स में।
कि नाम तो ऐसा है कि जो आदमी 60 ईयर्स हो गया उसको रिटायरमेंट जाना है, एक्सेप्ट पॉलिटिकल को छोड़ के जो भी सर्विसमैन है। लेकिन आपको कंपनी बोलो, कई प्राइवेट कंपनी, वो हो सकता है वो अपना हेमिटेरियन ग्राउंड में 70 ईयर्स वाला को भी जो काम एक्सपर्ट रख सकता है, लेकिन डिपार्टमेंट में जो भी काम करता है 60 ईयर्स हो गया तो उसको रिटायरमेंट जाना है। लेकिन अरुणाचल में अभी जो खेजोल में है, जो रेगुलर नहीं हुआ उसको, जो 60 ईयर्स में उसको जो रिटायरमेंट दे रहा है, तो कुछ तो बेनिफिट देना है। तो बेनिफिट सरकार ने कर्मयोगी समान योजना निधि में एक स्कीम में कि 3 लाख करके दे रहा है। अभी तक दिया नहीं है, जस्ट अनाउंस किया है, ऑर्डर आया। लेकिन उससे पहले ही तो डिपार्टमेंट जो बनाया, किसी का 65 ईयर्स हो गया, किसी का 63 ईयर्स हो गया। तो हम लोग का डिपार्टमेंट को ये क्वेश्चन है, जो भी टर्मिनेशन किया तो 60 ईयर्स हो गया तो 5 साल में आप क्या कर रहे हैं? 5 साल ओवर हो चुका है, तो पहले आप प्रपोजल डालना था। जैसे सरकार आया आपको वेलकम, जैसे वर्कर्स को दमादम निकाल रहा है, और कम से कम आप निकालो, सरकार का ऑर्डर को हम लोग पालन करता है। लेकिन आप उसको बेनिफिट दे दो, बेनिफिट देने का बाद ही उसको आराम से जाने दीजिए। आप ना बेनिफिट दे रहा है, ना उसको निकाल दिया, उसका बदले में किसी को डाल दिया। ये हम लोग ऑब्जेक्शन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसको नहीं मानेगा, क्योंकि इसमें बॉडी अरुणाचल में ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग लेबर यूनियन है। मैं तो लेबर यूनियन का हिसाब से नहीं बोल रहा, मैं वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी का हिसाब से बोल रहा हूँ कि लेबर यूनियन वाला लोग क्या रखा, जो पहले से वो लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोग ने सबसे पहले तो वर्कर्स क्या चाहता है, हम अपना मर्जी से मत लो बोलने से भी नहीं होगा, सरकार का ऑर्डर है, सरकार का ऑर्डर को भी वेलकम करना है। लेकिन ये जो मिलने वाला है, क्या फीलिंग कर रहा है? तो इसलिए मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कुछ दिनों से, कि सभी का कहना है कि 3 लाख तो नहीं होगा, लेकिन लेन देन से पहले, इंप्लीमेंट करने से पहले ही टर्मिनेशन का, उसको हम लोग टोटली नहीं मान रहा है। टोटली मतलब उसको हम, जो लोग टर्मिनेशन किया है सबको हम लोग अपील करता हूँ कि प्लीज आप जब तक बेनिफिट नहीं मिलेगा तब तक टर्मिनेशन मत कीजिए। टर्मिनेशन करने के साथ साथ उसको एंगेज भी कर दिया अपना आदमी लोग को। हो सकता है किसी नेता का आदमी होगा, कोई ऑफिसर का कोई चाचा होगा, बहन होगा, कोई भाई होगा, उसको घुसा दिया। तो हम लोग इसको टोटली नहीं मानेगा। और काल भी सरकार जब तक पेमेंट इसको बेनिफिशियरी फैसला नहीं करेगा, जब तक हाथ में अगर 5 लाख हो, 10 लाख हो, 3 लाख हो, जब तक लेबर का हाथ में नहीं आएगा तब तक हम लोग भी नहीं मानेगा। ये बात है। इसलिए जो टर्मिनेशन हो गया है उसको रिकॉल करना है, उसको वापस लाना है, ये हम लोग एजेंडा रखना है। चाइल्ड लेबर मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग अरुणाचल का है, मैं भी अरुणाचल का हूँ। हम जो काम करने जा रहे हैं वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी, अभी 1 साल में तो हम कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये संगठन हम मर भी जाए, ये संगठन हमेशा लोगों का फायदा के लिए बैठेगा। मैं ये बताना चाहूंगा, अभी हम लोग का पास चाइल्ड लेबर है ही नहीं। हम लोग का अरुणाचल में, आदि में, गालों में, निसिंग में कोई चाइल्ड लेबर है ही नहीं। लेकिन चाइल्ड लेबर है कुछ 1% 2% चाइल्ड लेबर है, वो बाहर का है। काल में अरुणाचल में 5 करोड़ पॉपुलेशन हो गया, क्या चाइल्ड लेबर नहीं निकालेगा? हम लोग फ्यूचर के लिए सोच के काम करें। काल को अगर अरुणाचल में 10 करोड़ पॉपुलेशन हो गया तो चाइल्ड लेबर तो निकालेगा। इसलिए अभी से चाइल्ड लेबर का हेरिटेज सेंटर बना के रख देने से, स्कूल बना के रख देने से आने वाला पीढ़ी के लिए तो काम आएगा। ये समाज में ये काम करना है। हम ये नहीं कि आज ही हम डिमांड करेगा आलिक हो जाना है, ऐसा नहीं है। अभी तक का अरुणाचल का लड़का लड़की लोग 1% भी चाइल्ड लेबर नहीं है। लेबर में है, डोमेस्टिक वर्कर्स में है, जैसे हमारा कुछ डिस्ट्रिक्ट से है। अभी भी हमारा अपना अरुणाचल का लड़की लोग किसी का घर में काम करता है, लेकिन दे आर नॉट कम अंडर चाइल्ड लेबर, इसका अंदर में नहीं आता है। लेकिन हम लोगों को ये सोचना है कि 10 साल का बाद 10 करोड़ अगर अरुणाचल पॉपुलेशन हो गया, इतना बड़ा बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी आएगा, डेयरी का फैक्ट्री आएगा, तो तो कहाँ जाएगा? बोतलिंग का फैक्ट्री आएगा। चाइल्ड लेबर को तो हम लोग का जो अरुणाचल का लोकल बच्चा लोग जब पढ़ाई नहीं होगा, हायर एजुकेशन जाने नहीं सीखेगा, 14 साल में माँ पिताजी गरीब है, वो कहाँ जाएगा? वो तो चाइल्ड लेबर में जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए हम लोग ने सरकार को पहले मैंने डिमांड करा है कि चाइल्ड लेबर का सेंटर बना के रख दीजिए। अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में कि अगर जो लेबर डेड हो गया बेनिफिट उसी से मिलेगा,
डिपार्टमेंट से, या पहले नॉर्मल डेट आपको 15,000 देता था, उसको हम लोग ने यातो तोकम साहब जब चेयरमैन था वो काफ़ी बेनिफिट को बढ़ा दिया। तो अभी डिपार्टमेंट, मान लीजिए कि डिपार्टमेंट में कोई मर गया, पीडब्ल्यूडी में कोई लेबर काम कर वो मर गया, तो हम लोग का कहना है कि इनका बदली में एज पर कंपनसेशन एक्ट का हिसाब से जो देश में जो कानून बना के रखा है उसका बदली में देना है। लेकिन अभी यहाँ में कुछ डिपार्टमेंट ऐसा है बोलेगा नहीं वो तो कैजुअल में था, उसको कंपनसेशन एक्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर नहीं मिलेगा तो कंपनसेशन एक्ट कानून देश में क्यों बनाए? तो मेरा जो क्वेश्चन है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना, डिपार्टमेंट कंसर्न नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए कि ये मर गया, इसका कोई बेटी है, हम लोग बोलेगा उसका बेटी को दान, कोई डिपार्टमेंट ऑफिसर बोलेगा नहीं उसका तो कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। लेकिन कंपनसेशन कानून क्यों बना? इसको कानून को लागू कराना है। कानून को लागू करने से हम जैसे जाले सामान अकेला बोल रहे, कानून अगर स्टेट गवर्नमेंट लागू हो गया कितना लोगों को मिलेगा? जैसे आज अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंट्रीज लेबर बोर्ड बोलता है ना, 97 में मैं तो कोई मेच्योर भी नहीं था, ये लेबर वेलफेयर बोर्ड क्या चीज़ है मुझे मालूम भी नहीं था। सिर्फ एक डिक्शनरी को देख के, ये लाइब्रेरी को देख के मैंने लेबर मिनिस्टर को मेमोरेंडम सबमिट किया। 97 का अक्टूबर 97 का अक्टूबर मैंने डिमांड किया है बिल्डिंग में अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड होना अरुणाचल में। ना किसी नेता को पता है, ना कोई राजनीति को पता था, ना कोई लेबर लीडर को पता था, एक्सेप्ट जाले सोनम को पता। मैंने सोचा है कि अगर ये डिपार्टमेंट बन गया कि सारा अरुणाचल में आने वाला जेनरेशन में फायदा होगा, इसलिए मैंने 97 में ये लेबर वेलफेयर बोर्ड को डिमांड शुरू किया। 2007 में आफ्टर 50 इयर्स का बाद, 15 साल का बाद में लेबर बोर्ड को बनाया गया। आज तो सब लोग इसी का पीछे दौड़ता है। तो आज हजारों लोग को 50,000, 40,000, 50,000 लोग को बेनिफिट हो रहा है। तो मांगने वाला तो हम 2-3 आदमी लोग था बोर्ड को बनाने में, सरकार को बताया ये चीज। आज जो हम आप लोग सोच रहे होंगे जाले सोनम इतना लंबा चौड़ा एक तो एजेंडा रखा है, ये आप लोग के लिए भी। आज तो हम और एक तो रखना था फिल्म वाला के, फिल्म इंडस्ट्री तो हो रहा है, फिल्म इंडस्ट्री का कर्मचारी का कानून क्या है कि अरुणाचल वाला लोग को मानना चाहिए। जो सिंगर है, आर्टिस्ट है, डांसर है, गाना गाने वाला, डांस करने वाला का बहुत फंड है, वो फंड कम देगा, किसने इंप्लीमेंट करेगा? फिल्म इंडस्ट्री नहीं। इसका एक अन्य कानून है, इसको भी आज तक यहाँ मेंशन करना था, उसका भी एज है। अभी जैसे फिल्म इंडस्ट्री खुला, लड़का लड़की लोग फोटो कैमरामैन को कौन पैसा देगा? हम लोग को कितना मांगते रहेगा स्पॉन्सर वाला को? फिल्म शूटिंग करने वाला लोग स्पॉन्सर मांगता है तो लड़का लड़की लोग बेचारा, लेकिन उसका फंड कहाँ से आना चाहिए? कानून बना के रखा है, वो कानून को सरकार को बताओ, वो भी वर्कर्स है। बहुत कुछ है मैंने, इसीलिए अरुणाचल में लेबर डिपार्टमेंट जो ना बहुत छोटा डिपार्टमेंट दिखाई दे रहा है। इंडिया में सबसे मेजर डिपार्टमेंट जो लेबर डिपार्टमेंट, अभी लेबर डिपार्टमेंट में ऐसे प्रॉब्लम हो गया कि ना लेबर इंस्पेक्टर है, ना लेबर ऑफिसर है। इतना 23-4 डिस्ट्रिक्ट हो गया, लेकिन लेबर ऑफिसर सिर्फ 12 ही है। जब लेबर ऑफिसर ही नहीं होगा, लेबर का वेलफेयर कानून को कौन बताएगा? इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट, दुकान का सुक्स एंड कमर्शियल स्टेबलाइजेशन एक्ट को सरकार जो इम्प्लीमेंट करने से लेबर डिपार्टमेंट में रेवेन्यू भी अच्छा होगा, लेबर डिपार्टमेंट पोस्ट क्रिएशन करने के लिए भी अच्छा होगा, और जो जिसके लिए कानून को लागू किया है उन लोग के लिए भी बहुत फायदा होगा। आप दिल्ली में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, गुजरात में देखिए, राजस्थान में देखिए, आप आपका जो बड़ा बड़ा जो शोरूम है जैसे दिल्ली में सिटी वॉक में कितना लड़का लड़की लोग काम करने वाला है, इनका भी कानून है, उन लोगों को कोई फिंगरिंग नहीं कर सकता। इनका द्वारा से दिल्ली गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू आता है लेबर डिपार्टमेंट, लेकिन हम लोग का यहाँ में दुकान अपना मर्जी, राजस्थान से यहाँ मालवाड़ी लोग दुकान खोल दिया, बिहार से लेबर लेके रखा है। क्या हमारा निजी आदमी श्रमिक नहीं पहुंच सकता है? हमारा ट्राइबल आदमी क्या वो उधर से सामान उठा के दूसरा गाड़ी में नहीं रख सकता है? दैट शुड बी एडवर्टाइजमेंट।
कि मेरा दुकान खुल रहा है, हार्डवेयर का दुकान खुल रहा है, मैं 5 तो लेबर चाहिए। बिफोर लेबर को रखने से पहले वो लोग को लेबर लाइसेंस बनाना है, यानी कि लेबर डिपार्टमेंट का रेवेन्यू भी आएगा और एडवर्टाइजमेंट देगा। अरुणाचल का जो लोग वॉलीबॉल खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, कोई लादू खेला सोचेगा नहीं हम भी लेबर में काम करेगा, वो भी आके सामान उतारना शुरू करेगा, महीना में 15,000 तो मिलेगा। इसके लिए हम लोग समाज में ऐसे उसको ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि आरटीआई मार के ऑफिसर को तंग करेगा, वो करेगा, ये नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन जो अभी वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी जो बनाए हैं, आप लोग यहाँ आ सकते। ऑफिसर जो ऑफिसर वांट टू डू सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम करना चाहता है, वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी में आ सकता है। अब मीडिया फ्रेंड लोग, भाई लोग, आप लोग यहाँ जितना बेटा है आप भी यहाँ ज्वाइन कर सकता है सोशल एक्टिविटी करने के लिए। हम अभी चाहते हैं कि अरुणाचल में धीरे 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 हम इसको ऐसे माहौल में ले जाएगा, कल सब लोग बोलेंगे कि वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी में हम लोग भी काम करें। इसलिए हम लोग का वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी 29 अप्रैल में दीपक नाबुम जी का लिविंग होम में हम लोग आशीर्वाद लेने के आज सेकंड टाइम आपका प्रेस क्लब में आके हम लोग बता रहा है कि दुनिया को बता रहा है कि वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी वेपन ऑफ द वर्कर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यह हम इंटरनेशनल नेशनल में रिकॉग्नाइज कराएगा कि धीरे धीरे वर्कर्स का समाज के लिए। उसका बाद डिपार्टमेंट प्रमोशन देना, डीपीसी भेजना, जैसे सरकार ने डीपीसी 6 महीना के लिए दिया हुआ है कि आप डीपीसी भेज के डब्ल्यूसी करो, रेगुलर करो। हम लोग डिपार्टमेंट को धीरे धीरे घुसेगा, कौन ऑफिसर गलत करता है, कौन ऑफिसर ट्रैक टेस्ट ले रहा है, अपॉइंटमेंट कर रहा है, किसी मंत्री का कहने में, किसी एमएलए का कहने में कोई बदमाश कर रहा है कि नहीं कर रहा है, धीरे धीरे हम हालताल नहीं करेगा, हम उसको गालियां नहीं देगा, पहले बताएगा ये गलत कर रहा है, ये मत करो। जो लोग गरीब लोग, मजदूर लोग 20 साल 25 साल से कंट्रीब्यूशन कर रहा है देश को अपना स्टेट में, क्या कोई ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या उसको देखभाल करना? मैंने 31 ईयर्स लेबर यूनियन में काम किया, ये भी तो लेबर यूनियन है, लेकिन मैंने ये भी देखा कोई कोई ऑफिसर, हम ट्राइब ट्राइब का जाति का नाम हम नहीं लेगा, 20 साल 25 साल काम करने का बाद कोई ऑफिसर का चैम्बर में कोई पियून चौकीदार लोग घुसता है, गेट आउट बोल के निकालने वाला ऑफिसर भी मैंने देखा है। ये समाज में ऐसे कैसे चलेगा? इसलिए कि वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी आज मैसेज देने आया सरकार को, हम लोग ने बताया है ये चीज को आपका सरकार पेंडिंग है, इसको बताने के लिए आपका माध्यम से। तो मैं विश्वास करता हूं कि जितना भी रिपोर्टर से हमारा अरुणाचल का जर्नलिस्ट लोग है, आप भी यूनियन वाला है, आप इस प्रेस क्लब का क्या है? ये प्रेस क्लब तो यूनियन है ना। अगर प्रेस क्लब का यूनियन, आप लोग जर्नलिस्ट यूनियन नहीं बनता, ये बिल्डिंग तो नहीं आता। लेकिन आप लोग समाज के लिए लोगों को आप लोग देख दे रहा है, लीडर बना रहा है, आगे बढ़ा रहा है। कल विकास आया सबका बोला जैसे पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी मीडिया लोग, इसलिए हम तो जो भी भाई लोग आता है, हम जर्नलिस्ट बोलने से हम बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। आप लोग मालूम नहीं होगा, मैं छोटा सा आदमी हूँ, आई वेंट टू केरला। केरला में सबसे तगड़ा क्या है? लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और सबसे तगड़ा क्या? जर्नलिस्ट लोग, किसी का बात नहीं सुनिए, जो सच्चाई है उसी को टेलीकास्ट करें। इसलिए मेरा बहुत फ्रेंड है केरला जर्नलिस्ट लोग, वो लोग से भी हम बहुत आइडिया लें। इसलिए हम लोग जो भी करता है सब लोग मिल के आगे बढ़ना है, सब लोग बराबर खाना है, हम लोग बराबर चलना है, और दूसरे को प्यार से हम अपना अरुणाचल को लेके जाना है। सरकार को भी हम इसलिए अपील करता है, लास्टली जो लोग 60 ईयर्स हो गया उसको प्लीज टर्मिनेशन मत कीजिए। आप पैसा लेन देन करने का बाद, बेनिफिट देने का बाद में आप जाने से भी अच्छा से जाने दीजिए, खुशी से जाने दीजिए। और जबरदस्ती करेगा डिपार्टमेंट कंसर्न को हम लोग पकड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।